है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। जैसे कि पता है कि एआरपी का वैकेंसी आ चुकी है और इसका एग्ज़ाम का डेट भी जारी हो चुका है लगभग में। तो इसमें साइंस का बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, साइंस से क्वेश्चन पूछता है, मैथ से भी क्वेश्चन पूछता है और रीजनिंग से पूछता है। लेकिन साइंस ऐसा चीज़ है जो कि रिवाइज करने की चीज़ है। तो आज के हम इस वीडियो में हम आपको रेलवे सामान्य विज्ञान का हम क्यूज के माध्यम से हम आपको टोटल क्वेश्चन का बताएंगे आपको। अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहते हैं कि आरआरबी भोपाल में पूछा हुआ है का, आरआरबी भोपाल में पूछा हुआ है, उसके बाद चेन्नई में पूछा हुआ है, आरआरबी अजमेर में, कोलकाता में। मतलब ये सब जितना भी क्वेश्चन है ना रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन सारा का सारा हम आपको बता रहे हैं। अगर आप भी रेलवे की तैयारी करते हैं ना तो खास की इस वीडियो का आपके लिए बहुत 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होगा, क्योंकि हम भी यही चीज़ पढ़ते हैं। आप भी अगर हम भी तैयारी करते हैं, आप भी तैयारी करते हैं, तो बेहतर होगा कि हम जो वीडियो डालते हैं वो देखिए। हम भी अपना वीडियो डालते हैं, फिर से देखते हैं, फिर से सुनते हैं, फिर से पढ़ते हैं। तो इसी तरह से आप भी पढ़िए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ध्यान दीजिएगा। ये अभी जो हम बता रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर का है। एएलपी में, टेक्नीशियन में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, रेलवे में, मतलब रेलवे में जितना भी पोस्ट है सब में पूछा हुआ है। क्या देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्य कौन सी जंतु आते हैं। तो एनिलिडा ग्रुप में केचुआ और जोंक आते हैं। क्या कौन से आते हैं, केचुआ और जोंक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्य कौन कौन जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं। कौन कौन, तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्य कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो घोंघा और सीपी आते हैं, घोंघा और सीपी आते हैं। किसके अंतर्गत, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत में घोंघा और सीपी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकाइनोड मेंटा संघ के अंतर्गत मुख्य कौन कौन से जंतु आते हैं। तारा मछली और ब्रीटिल स्टार आते हैं। कौन कौन, तारा मछली और ब्रीटिल स्टार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होती है। पाचन जन मुख से होता है। मनुष्य का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि सिराएं द्वारा कौन सी रक्त प्रवाहित होते हैं। सिराएं के द्वारा जन अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। कौन सी रक्त होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है सिराएं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धमनी द्वारा कौन सी रक्त प्रवाहित होती है। तो शुद्ध रक्त जो है धमनी के द्वारा, अशुद्ध रक्त जो है सिराएं के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो जल में BC विटामिन घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम का क्या कार्य है। सोडियम का कार्य क्या है तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल को संतुलित बनाए रखता है। कौन, तो सोडियम, यानी कि सोडियम जल को संतुलित बनाए रखता है। सोडियम जल को संतुलित जल जो है सोडियम को क्या कहता है, संतुलित बनाए रखता है का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पोटेशियम का कार्य क्या है। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करता है। कौन, पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशी में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज क्या बनाता है, तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट की प्रतिक्रिया पर क्या बनाता है। ईस्ट की प्रक्रिया पर क्या बनाता है, तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो यह क्या बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है। नेफ्रिडियो के द्वारा होता है। किसके द्वारा, नेफ्रिडियो के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बाह्य स्त्रवी एवं अंतःस्त्रवी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है। तो अग्नाशय ग्रंथि में बाह्य स्त्री और अंतःस्त्रवी दोनों प्रकार की ग्रंथि होते हैं। बाह्य कहाँ में, तो अग्नाशय में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा।
क्या कहता है कि पीयूसी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रिट को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाते हैं? तो प्रत्यानन बल कहलाते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहते हैं? तो प्रत्यानन बल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट होते हैं। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा ना, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाले गैस कौन होता है? तो हीलियम गैस। तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस होती है, बहुत हल्का गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीटीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीटीटी के उपयोग कीटनाशक के मारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथेनॉल के अत्यधिक सेवन में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल यकृत को प्रभावित करता है। इथेनॉल किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? सभी अम्ल में हाइड्रोजन यानी कि H2 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र से होती है। सूती वस्त्र में आग कम लगता है और फैलता भी है, कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जी। लोहा मतलब वो क्या कहता है, रॉड वाला लोहा ने, आयरन वाला लोहा ने। लोहा का मतलब होता है प्रोटीन, मतलब लोहा जो है ना हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथेन अल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तात्कालिक ऊर्जा के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज मतलब पीने से तत्काल ऊर्जा मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? ओजोन परत जो है ना पराबैंगनी विकिरण को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ओजोन परत क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को रोकता है, जिससे हम लोग को रक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस की लौह की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौह के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योति क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का सोना शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेबार किसका एक होता है? सिनेमार जो है पारा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। लाल अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती है। कितनी होती है? कशेरुक में 33 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCG का पूरा नाम क्या होता है? बेसिल्स कैलमेट ग्यूलिन होता है। ग्यूरिन होता है। क्या होता है? ग्यूरिन। बेसिल्स कैलमेट ग्यूरिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक के द्वारा। एथलीट किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक के द्वारा। दम्मा किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किससे होता है? तो कृमि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दिए, वह वृक्ष पादप के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष पादप किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीज के अंतर्गत आता है। आवृत बीज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार समझा जाता है, वो दो जीव कौन से है? तो शैवाल तथा कवक है। शैवाल तथा कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जन पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्यूसी ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन होता है? तो कंपोस्ट होती है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे को उड़ाने के लिए कौन सी गैस हो जाता है? हीलियम गैस हो जाते हैं। हरी सब्जी में ग्लूकोज होते हैं। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण होता है? पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए हो जाता है, ये तो बता ही चुके हैं। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प की कली से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प के कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिससे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में भरपूर मात्रा से फास्फोरस पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कैल्विन को मिला था। मैलिवन कैल्विन को नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के संचय में मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव शक्ति को शीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? शीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन पर कार्य करता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित किसमें पाया जाता है? तो परितारिका यानी आइरिस पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्रश्लेष्मला या कंजंटिवा फूलकर गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होती है? तो ऑक्सीटोक्सिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन सामान्य कहाँ होते हैं? निषेचन सामान्यता कहाँ होती है? तो डिम्ब वाहिनी नली में होता है। कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी नली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेसिया का पुष्प जो है सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधीय फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो नारियल और कटहल क्या है? औषधीय फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? तो वलय को गिनकर किसी वृक्ष के आयु का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संवर्धन क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगना जल संवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? तो ग्रेंगर मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किस में होता है? पिता के गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो 46 है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना है? 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता, क्या? ऋणात्मक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। किससे होता है? कि बीजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आते हैं लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेजी गंध आने लगते, क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में जीवाणुओं द्वारा यूरिया अम्ल में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश में सल्क नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़्यादा मछली जल में क्यों नहीं डूबती हैं? कहते हैं ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? क्या कहता है? वातावस्य के कारण अधिकांश मछलियां जल में नहीं डूबती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध
क्रिस्टलिन के रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो WM स्टैनले ने किया था, WN स्टैनले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मटर के पौधे पर शोध कर अनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से लिटमस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम जो एक पादप उत्पादन है ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है, सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, वर्णिका वाणिज्य काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होते हैं? तो चगथंगी से प्राप्त होता है। किस चगथंगी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में बाझपन किस रोग के कारण होते हैं? तो बेग रोग के कारण बाझपन होते हैं, मनुष्य में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग यानी कि सीरोसिस से मरते हैं शराब पीने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो मरुदभूत कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुदभूत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल में 1924 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। कब हुई थी? 1984 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस के मुख्य नस्ल में कौन कौन सी है? तो मुर्रा, सुरदी, भदवारी, जाफराबादी और मेहसाना, ये सब भैंस का नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में बकरी अनुसंधान की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर राजस्थान में है। ऊँट कहाँ? ऊँट अनुसंधान कहाँ है? बीकानेर यानी कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालचीनी कहाँ से प्राप्त हुआ जाता है? तो वृक्ष के छाल से दालचीनी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाले की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को मसाले की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का। पेंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन विषाणु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? फुट एंड माउथ रोग जो है विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। फुट एंड माउथ रोग जो है किसके कारण होता है? वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया में आयोडीन प्राप्त होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहा क्वेश्चन। एक दिन में 2 चैप्टर आपको हम मतलब 1 पेज हम पूरा कराएंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको लगे ये चीज़ फ़ायदा हो रहा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके कि नहीं मेरा वीडियो को शेयर करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।